टाइम देखिए यहाँ से यहाँ पर पहुंचने में बॉल को उतना ही लगा और उसकी वेलोसिटी क्या थी, एक समय पर आकर जैसे ही वो नीचे आ गई वो कांस्टेंट हो गई, ठीक, कांस्टेंट बन गई। उसी तरह से जब बॉल को उन्होंने नीचे से ऊपर फेंका तो एक निश्चित समय, जितना समय इधर लगा था टाइम, उतने ही टाइम में ये वेलोसिटी इसकी डिक्रीज होते होते वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी पर पहुंच गई। तो उन्होंने ये प्रूव किया कि अगर कोई सरफेस स्मूथ है तो वो एक समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद क्या है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी को गेन कर लेता है। बॉल को एक बार जब फोर्स लगा के यहाँ से फेंकेंगे तो वो बॉल क्या है, अगर ऐसा प्लेन होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, स्मूथ प्लेन है, फ्रिक्शनलेस है, तो वो मूव ही करती रहेगी जिस वेलोसिटी से वो मूव करना स्टार्ट कर चुकी है, उसी वेलोसिटी से लगातार बॉल मूव करती रहेगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से गैलीलियो ने बताया कि बॉल जो है अगर उसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया जाए, एक सफिशिएंट फोर्स लगा दिया गया, फिर वो क्या है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देगी तो वो इनफिनाइट टाइम तक क्या होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की। ठीक है, तो आज ये है हमारा लास्ट पार्ट, पार्ट 9। इससे पहले हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के सारे ही टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आज ये लास्ट टॉपिक है गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट। तो चलिए आज समझ लेते हैं कि गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट क्या है, गैलीलियो ने हमें क्या बताया एक्सपेरिमेंट करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट। देखिए गैलीलियो ने क्या कहा, Galileo recognized that a body moves with uniform velocity if no force act on it। अगर कोई फोर्स किसी बॉडी पर नहीं लगता तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करेगी, ये गैलीलियो ने बताया था। जबकि गैलीलियो से पहले क्या था, बिफोर गैलीलियो देयर वाज अ जनरल बिलीव दैट अ फोर्स इज नेसेसरी टू कीप बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी को आपको मूव कराना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो आपको क्या है, उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, लोगों का ये कहना था। लेकिन गैलीलियो ने क्या प्रूव किया कि अगर किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन कराना है तो उस पर फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए आखिर कैसे इन्होंने ये बात क्यों कही। ठीक है, देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या लिया, यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन लिए दो। उन्होंने बॉल क्या करी, गैलीलियो ने बॉल ऊपर से छोड़ी। ठीक है, ऊपर से छोड़ी तो बॉल क्या धीमे धीमे उसकी वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज होने लगी, नीचे आते थे। क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अभी ये ग्रेविटी क्या होता है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, जब हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे ग्रेविटेशन। अभी फिलहाल इतना समझिए कि कोई चीज अगर नीचे जा रही है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और उन्होंने सरफेस कैसे लिए थे, ये जो इंक्लाइन प्लेन के सरफेस लिए हुए हैं, ये सरफेस जो है बिल्कुल स्मूथ है, इस पे किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल स्मूथ सर्फेसेस हैं, फ्रिक्शनलेस सर्फेसेस हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ऊपर से जब बॉल को फेंका तो बॉल जो है उसकी वेलोसिटी धीमे धीमे क्या करने लगी, इंक्रीज करने लगी। अब सेम सरफेस उन्होंने लिया, ठीक है, और उसमें क्या किया, नीचे से बॉल को जब उन्होंने फेंका, उन्होंने आगे ऊपर की तरफ फेंका तो उनकी जो बॉल थी उसकी वेलोसिटी धीमे 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 डिक्रीज करने लगी। तो उन्होंने दिखाया कि स्मूथ सरफेस पे टाइम देखिए यहाँ से यहाँ पर पहुंचने में बॉल को उतना ही लगा और उसकी वेलोसिटी क्या थी, एक समय पर आकर जैसे ही वो नीचे आ गई वो कांस्टेंट हो गई, ठीक, कांस्टेंट बन गई। उसी तरह से जब बॉल को उन्होंने नीचे से ऊपर फेंका तो एक निश्चित समय, जितना समय इधर लगा था टाइम, उतने ही टाइम में ये वेलोसिटी इसकी डिक्रीज होते होते वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी पर पहुंच गई। तो उन्होंने ये प्रूव किया कि अगर कोई सरफेस स्मूथ है तो वो एक समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद क्या है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी को गेन कर लेता है। चलिए थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। देखिए, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पहले हम एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं पूरा क्या था। ठीक, तो उन्होंने कुछ इस तरह से, मान लीजिए अभी ये लाइंस हमारे पास नहीं है। ठीक, तो उन्होंने दो प्लेन्स लिए, दो इंक्लाइन प्लेन लिए और उन पर बॉल को फ्लो किया, उनको बॉल को फेंका। ठीक है, तो यहाँ से जब बॉल को उन्होंने थ्रो किया तो बॉल जो है वो नीचे की तरफ आई और फिर ऊपर की तरफ चली गई। मतलब जिस हाइट से बॉल को फेंका गया था उसी हाइट से बॉल जो है नीचे से ऊपर भी चली गई। ठीक है, लेफ्ट वाले प्लेन, इंक्लाइन प्लेन से फेंका गया और वो राइट वाले इंक्लाइन प्लेन पर भी उतनी ही हाइट तक पहुंची। देखिए सेम हाइट तक पहुंची ना, तो सेम हाइट तक बॉल पहुंच गई। ठीक, तो ये सरफेस कैसा लेना है आपको, फ्रिक्शनलेस लेना है, यहाँ पे किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक, अब देखिए ये, और ये एक बात और याद रखिएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल से इन इंक्लाइन प्लेन का एंगल है वो सेम है। मतलब ये जितने एंगल पर झुका हुआ है हॉरिजॉन्टल से, उतने ही एंगल पर ये वाला राइट वाला प्लेन भी झुका हुआ है। ठीक है, उन्होंने एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी सेम लिया और सरफेसेस कैसे लिए, स्मूथ लिए। तो जब उन्होंने बॉल को यहाँ से फेंका तो बॉल जो है सेम हाइट को गेन कर गई। ठीक, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इस वाले प्लेन का है, राइट साइड का, उन्होंने थोड़ा कम कर दिया। ठीक है, गैलीलियो ने क्या किया, ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन मान लीजिए 45 था यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 45 डिग्री था एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, उन्होंने कम कर दिया, मान लीजिए 30 कर दिया। अब उन्होंने एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन घटा के 30 कर दिया, तो अब ये सरफेस हो गया हमारा। ठीक, ये सरफेस वैसे ही स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है। अब उन्होंने जब बॉल यहाँ से छोड़ी, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अगर 45 था तो इसे वही रहने दिया।
अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या किया, कम करा, तो बॉल जो है वो और ज्यादा डिस्टेंस कवर करने लगती है। देखिए एंगल ऑफ, ये हमारा प्लेन जो है थोड़ा सा और झुक गया है तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस तो ज्यादा कवर करता है लेकिन अपनी हाइट वहां तक पहुंचने के लिए, मतलब उस हाइट तक पहुंच जाता है जहां जहां से उसे छोड़ा गया। ठीक है, ये गैलीलियो ने बताया। उन्होंने और इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और घटा दिया, मान लीजिए ये 20 उन्होंने कर दिया, ठीक है, तो भी बॉल जो है वो और ज्यादा, देखिए और ज्यादा डिस्टेंस कवर करने लगी बॉल, लेकिन हाइट क्या है, उस हाइट तक पहुंची, मतलब जिस हाइट से बॉल को छोड़ा गया वो उसी हाइट पर पहुंची। ठीक है, चाहे उसे डिस्टेंस क्या है ज्यादा कवर करनी पड़ी। फिर उन्होंने क्या किया, गैलीलियो ने एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 0 कर दिया, मतलब एकदम हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 कर दिया तो बॉल उन्होंने छोड़ी यहाँ से, तो बॉल क्या करेगी, अपनी मैक्सिमम हाइट पहुंचने की कोशिश करेगी, क्योंकि हमने इसमें इसमें और इसमें देखा कि बॉल मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर बॉल क्या है, हम बॉल को एक बार जब फोर्स लगा के यहाँ से फेंकेंगे तो वो बॉल क्या है, अगर ऐसा प्लेन होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, स्मूथ प्लेन है, फ्रिक्शनलेस है, तो वो मूव ही करती रहेगी, जिस वेलोसिटी से वो मूव करना स्टार्ट कर चुकी है उसी वेलोसिटी से लगातार बॉल मूव करती रहेगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से गैलीलियो ने बताया कि बॉल जो है अगर उसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया जाए, एक सफिशिएंट फोर्स लगा दिया गया, फिर वो क्या है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देगी तो वो इनफाइनाइट टाइम तक क्या होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। तो ये जो बॉल है उन्होंने बोला कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी। यही क्या था, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था। देखिए पढ़ लेते हैं, व्हेन द मार्बल इज रिलीज्ड ऑन स्मूथ सरफेस फ्रॉम लेफ्ट। हमने मार्बल को रिलीज किया था, एक मार्बल को रिलीज किया था यहाँ से स्मूथ सरफेस पर, ठीक है, रोल डाउन द स्लोप एंड गो अप टू द अपोजिट साइड टू द सेम हाइट। अब क्या किया, जब रोल डाउन हुई तो अपोजिट साइड पर ये सेम हाइट पर पहुंच गई। If the inclination of the planes on both sides are equal, both the surfaces are frictionless। देखिए जो इंक्लाइनेशन थे, मतलब जो झुकाव था दोनों प्लेनों का, वो क्या था, इक्वल था। ठीक, अब क्या था, बोथ सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस, और दोनों ही सर्फेसेस कैसे थे, फ्रिक्शनलेस थे, एयर रेसिस्टेंस थे, मतलब वहां पे कोई एयर भी नहीं थी, पूरी वैक्यूम लिया, मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऐसा सेटअप किया जहां पे वैक्यूम थी, फ्रिक्शनलेस उन्होंने सर्फेसेस लिए, तब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने पूरा करके दिखाया। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ, इफ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द राइट साइड प्लेन इज ग्रेजुअली डिक्रीजेस। अब उन्होंने क्या किया, लेफ्ट साइड के प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन था वो सेम रखा, लेकिन जब जब लेफ्ट साइड के एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को क्या किया, उन्होंने धीमे धीमे घटाना शुरू किया, ठीक है, कम करना शुरू किया, तो क्या हुआ, देन द मार्बल ट्रेवल्स फर्दर डिस्टेंसेस टिल इट रीचेस द ओरिजिनल हाइट। तो जहां से इसे छोड़ा गया था मार्बल को, उस हाइट तक पहुंचने के लिए इस मार्बल ने क्या किया, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ली, लेकिन हाइट सेम हाइट को उसने गेन किया। ठीक, इफ द राइट साइड प्लेन इज मेड हॉरिजॉन्टल, दैट इज टू स्लोप इज रिड्यूस टू 0। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, एकदम राइट साइड के प्लेन को एकदम हॉरिजॉन्टल कर दिया। द मार्बल वुड कंटिन्यू टू ट्रैवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट। तो उन्होंने शो किया, उन्होंने बताया कि जो मार्बल है हमारा कंटिन्यूअसली क्या करेगा, मूव करता रहेगा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। तो आपको समझ में आ गया, जो चीजें हमने समझाई वही हमने आपको लिख के भी दे दी, ताकि आप पढ़ लें और आपको और क्लियर हो जाए सही से। ठीक है, ये देखिए आपको हिंदी में भी लिख के दिया है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये हो गया, यही हमारा क्या था, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने बता दिया कि फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा तो बॉल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। अभी देखिए न्यूटन्स फर्दर स्टडीज गैलीलियोज आइडियाज। देखिए पहले गैलीलियो ने अपना एक्सपेरिमेंट करके बता दिया, लेकिन उन्होंने कुछ बहुत आगे की बातों को क्लियर नहीं किया, तो फिर न्यूटन आए। न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने गैलीलियो के आइडिया को स्टडी किया, फिर उन्होंने क्या किया, and presented 3 fundamental laws which are known as Newton's laws of motion। जो अभी आप इस चैप्टर में पूरा पढ़ के आए हो ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो फिर गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सारी चीजों को पढ़ा न्यूटन ने, फिर उन्होंने अपने 3 लॉज बता दिए जिन्हें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोला गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर पूरा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।